Hello students, how are you? Today we will learn lesson number 12, Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. So let's start this chapter. Environmental pollution. Environmental pollution results from the release of substances and energy from waste products of human activities. There are many types of pollutions. They are classified on the basis of medium through which the pollutants are transported and diffused. Pollution can be classified into air pollution, water pollution, land pollution, and noise pollution. So, our first topic is water pollution. Indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led degradation of water of the quality of water considerably. So जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ है, सो उससे भी कहीं ना कहीं वाटर जो है वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हुई है और वाटर जो है वो पोल्यूट हुआ है. Surface water available from rivers, canals, lakes, etc. is never pure. So अब अगर करंट सिनेरियो में देखें तो जो सरफेस वाटर अवेलेबल है फ्रॉम रिवर, कैनाल, लेक्स, ये अब प्योर नहीं रह गया है. इसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज़ जो है वो मिक्सअप हो गई हैं. इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो अब क्या हो गया है कि जो सरफेस वाटर है उसमें एक स्मॉल क्वांटिटी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो मिक्सअप हो गए हैं. व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेस, द वाटर बिकम्स पोल्यूटेड एंड हेंस बिकम्स अनफिट फॉर यूज़. अब ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जब ये इनकी क्वांटिटी जब इंक्रीज हो जाती है उस सरफेस वाटर में, सो उस कंडीशन में हम लोग ये बोलते हैं कि वो वाटर जो है वो पोल्यूट हो गया है और अब वो यूज़ करने के लिए फिट नहीं है. अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल रहेगा. इन सच ए सिचुएशन द सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ अनेबल टू प्योरीफाई द वाटर. अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो वाटर की सेल्फ प्यूरिफिकेशन करने की कैपेसिटी है वो अब उसकी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और वाटर जो है वो अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर पाता है. वाटर पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक इरोजन, लैंडस्लाइड्स, decay and decomposition of plants and animals. Pollutants from human activities are the real cause of concern. So water pollutants जो है वो नेचुरल सोर्स से भी उनका भी क्रिएशन होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी जो पोल्यूटेंट्स है वो उनका भी क्रिएशन होता है. लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो पोल्यूटेंट्स जो हम लोग वाटर में ऐड करते हैं वो ज़्यादा एक कंसर्न का टॉपिक है. ह्यूमन बींग्स pollute the water through industrial, agricultural and cultural activities. अब ह्यूमन बीइंग जो वाटर पोल्यूटेंट्स जो वाटर में ऐड करता है वो इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो वेस्ट निकलते हैं वो वाटर को पोल्यूट करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अमंग दीज एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर. और अगर अब इन सब में देखा जाए कि मीन्स इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और कल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर अपन ये देखें सो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है वाटर को पोल्यूट करने में. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सेवरल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेस, केमिकल रेजिडुअल्स, न्यूमेरियस हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा. जो इंडस्ट्रीज़
जो वर्क करती हैं उनमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज़ वेस्ट हो सकता है, और पोल्यूटेड वाटर, पॉइजनस गैसेस, केमिकल्स और हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूट करते हैं, वाटर बॉडीज़ को ये पोल्यूट करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर और लेक्स। अब ये जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं इन सबको रनिंग वाटर में या लेक्स में हम लोग उनको छोड़ देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली पॉइजनस एलिमेंट्स रीच द रिजर्वियर्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज विच destroy the biosystem of these water। अब जो poisonous elements जो हम लोग डिस्पोज कर देते हैं रिजर्वियर्स में, लेक्स में, वाटर बॉडीज़ में, सो ये एक टाइम के बाद में उस वाटर बॉडी का जो बायोसिस्टम है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स। अब जो इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करती है उन इंडस्ट्रीज़ में मेनली लेदर इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो वाटर बॉडीज़ को ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सच एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आर ऑल्सो पोल्यूशन जनरेटिंग कंपोनेंट्स। सो अभी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो वेरियस टाइप्स के जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स की फॉर्म में, तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन को जनरेट करने वाले कंपोनेंट्स हैं। दीज केमिकल्स आर वैश्ड डाउन टू रिवर्स, लेक्स एंड टैंक्स। अब ये जितने भी केमिकल्स हैं ये जो है वो रिवर्स, लेक्स और टैंक्स तक ये पहुंच जाते हैं। दीज केमिकल्स ऑल्सो इन्फिल्ट्रेट द सॉइल टू रीच द ग्राउंड वाटर। फर्टिलाइजर्स induces an increase in the nitrate content of surface water। सो अब ये जितने भी जो केमिकल्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में, सो ये कहीं ना कहीं एक ग्राउंड वाटर तक ये लोग रीच कर जाते हैं, और रीच करने के बाद में जो सॉइल के अंदर में ये नाइट्रेट के जो कंटेंट है, जो वाटर जो सरफेस वाटर है उसमें नाइट्रेट के जो कंटेंट है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं। Cultural activities such as pilgrimage, religious fairs, tourism, etc. also cause water pollution। अब एग्रीकल्चर के अलावा जैसे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का एक कॉज बनती है। इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल सरफेस वाटर सोर्सेज आर कंटेनमेंटेड एंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सो अभी अगर ये देखा जाए कि ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी जो वाटर सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो पोल्यूट हो चुके हैं और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो अनफिट है। वाटर पोल्यूशन इज़ ए सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज़। द डिजीज़ कॉमनली कॉज्ड ड्यू टू contaminated water are diarrhea, intestinal worms and हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। सो वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ का भी एक कॉज है। डिजीज़ जनरली जो हम लोग पोल्यूटेड वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनको बोलते हैं, जिसके अंदर में डायरिया हो सकता है या जो हमारे इंटेस्टाइन में जो वर्म्स हैं या हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन shows that about 1/4 of the communicable diseases in India are waterborne। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनमें से 1/4 जो है वो वाटरबॉर्न डिजीज़ होती है। रिवर pollution is common to all rivers, yet pollution of river Ganga flowing through one of the most populous region of India has caused great concerns among all।
हालांकि अगर इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी रिवर्स जो हैं वो कॉमनली सारी रिवर्स जो हैं वो पोल्यूट हैं, बट स्पेशली जो गंगा रिवर है जो कि एक बहुत जो कंजस्टेड एरिया या पॉपुलेशन हाईली पॉपुलेशन वाले एरिया को वो कवर करती है या उस एरिया से वो रिवर फ्लो करती है, सो वो एक ग्रेट कंसर्न है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, उसका पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न का टॉपिक है। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रिवर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वॉज इनिशिएटेड। अब गंगा रिवर की जो कंडीशन है, जो उसका जो पोल्यूशन है उसको क्लीन करने के लिए, उस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्टार्ट किया गया था। द नामामी गंगे प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द सेम। अब गंगा को क्लीन करने के लिए या गंगा में से पोल्यूशन लेवल को रिड्यूस करने के लिए नामामी गंगे प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। नामामी गंगे प्रोग्राम, गंगा एज ए रिवर हैज़ नेशनल इम्पोर्टेंस बट द रिवर रिक्वायर्स क्लीनिंग बाई इफेक्टिव कंट्रोलिंग द पोल्यूशन फॉर इट्स वाटर। The Union government has launched the Namami Gange program with the following objectives. First one is developing sewage treatment systems in towns, monitoring of industrial effluents, development of river front, afforestation along the bank of increase biodiversity, cleaning of the river surface, development of Ganga Grams in Uttarakhand, UP, Bihar, Jharkhand and West Bengal. And last one is creating public awareness to avoid adding pollutants in the river even in the form of rituals. Now air pollution. Air pollution is taken as addition of contaminants like dust, fumes, gas, fog, odor, smoke or vapors to the air in substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to property. So एयर पोल्यूशन जनरली हम लोग किसको बोलते हैं? एयर पोल्यूशन हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब जो उसमें इम्प्योरिटीज़ या जो कॉन्टेमिनेंट्स जब ऐड हो जाते हैं लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस, फॉग, ऑडर, स्मोक एंड अदर वेपर्स, जब उसमें ऐड हो जाते हैं एक फ़िक्स प्रपोर्शन से, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। और उस ड्यूरेशन को, जिस ड्यूरेशन में वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, फ्लोरा, फ्योना और प्रॉपर्टी को के लिए जब वो हार्मफुल हो जाता है, मींस एक ड्यूरेशन है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर ये सारे जो लाइक डस्ट, फ्यूम्स और ये जितने भी जो एडिशन जो उसमें हुए हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं और अगर वो फ्लोरा, फ्योना और प्रॉपर्टी के लिए अगर वो हार्मफुल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं। विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्यूल्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, देयर इज ए मार्क्ड इंक्रीज इन एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द पोल्यूशन ऑफ एयर। अब हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है उसने जैसे जैसे फ्यूल्स को, वेराइटीज़ ऑफ फ्यूल्स को जैसे जैसे उसने इंक्रीज़ किया, मतलब कि लाइक कोल एंड पेट्रोलियम जब वो उनका ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, तो उस कंडीशन में टॉक्सिक गैसेस जो थी वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती गई, उसके अंदर में इंक्रीज़, उनका लेवल जो है गैसेस का वो इंक्रीज़ होता गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस एरिया की एयर जो है वो पोल्यूट हो गई। Combustion of fossil fuels, mining and industries are the main source of air pollution. अब अगर देखें कि एयर पोल्यूशन के लिए मेन सोर्स क्या क्या है, सो फॉसिल फ्यूल्स, माइनिंग और जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट जो निकलता है, जो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है वेस्ट, सो ये मेन
सोर्सेज हैं जिनके थ्रू एयर पोल्यूशन होता है। दीज प्रोसेसेस रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड एस्बेस्टस। सो अब जितने भी जो टॉक्सिक जो रिलीज़ होते हैं उनसे जो आयरन, जो ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, उस एरिया की जो एयर है उसको पोल्यूट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। एयर पोल्यूशन causes various diseases related to respiratory, nervous and circulatory system। सो एयर पोल्यूशन जो होता है वो वेरियस टाइप्स के डिजीज़ का भी एक कॉज बनता है, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, या नर्वस सिस्टम पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगता है, या जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। स्मोकी फॉग ओवर सिटीज़ कॉल्ड एज अर्बन स्मॉग इज़ कॉज्ड बाई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब जो अर्बन जो सेंटर्स हैं या जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर में जो एक स्मॉगी फॉग या जिसको हम लोग स्मॉग बोलते हैं, ये भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के कारण ये होता है। इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन्स। अब जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण एसिड रेन्स भी होते हैं। Rainwater analysis of urban environment has indicates that pH value of the first rain after summer is always lower than the subsequent rains। अब अगर रेन वाटर को अगर एनालाइज किया जाए अर्बन एरिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर एनालाइज किया जाए, सो उससे हमें ये इंडिकेट होता है कि आफ्टर समर जो फर्स्ट रेनफॉल होता है उसका जो वाटर रेन वाटर जो है उसका पीएच वॉल्यूम जो है वो हमेशा लो रहता है।